दोस्तों आपने नोटिस करा होगा कि कोई भी नई गाड़ी जो कि लॉन्च होने वाली होती है, उस गाड़ी के लॉन्च से पहले उस गाड़ी पे ऐसे व्हाइट और ब्लैक कुछ ऐसे स्टिकर से चढ़ा के उस गाड़ी की टेस्टिंग करी जाती है और सारे लोग उसकी फोटो खींच के उसे ऑनलाइन अपलोड करते हैं और उसे कहते हैं स्पाई शॉट कि मान लो ये असली गाड़ी है जिसका लॉन्च होने वाला है, लेकिन जो इसका कैमो वाला वर्जन है कुछ ऐसे दिखने वाला है जिसपे अखबार से चढ़ाया होता है। तो दोस्तों सोचने की बात है कि जो कार कंपनी से ऐसा क्यों करती है और उन्हें काफी फायदा भी होता है ऐसा करने से, तो आज उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों अगर आप सबसे पहले देखें तो एक कार जो होती है उसकी डेवलपमेंट के बाद उसकी टेस्टिंग के 3 डिफरेंट स्टेज होते हैं, जिसमें पहली टेस्टिंग होती है उस गाड़ी की पावर ट्रेन की, जिसमें जो गाड़ी का इंजन है, जो उसका गियर बॉक्स है, जो उसकी चैसी वगैरह है, उसकी टेस्टिंग करनी होती है। तो इसमें जो कार मेकर है मेजरली क्या करते हैं कि जो अपनी कोई और एग्जिस्टिंग गाड़ी होती है उसकी बॉडी को लेके जो नई वाली गाड़ी की चैसी है उस पर डाल के उस गाड़ी की टेस्टिंग करने लग जाते हैं। और इससे क्या होता है कि जो बाकी के लोग हैं उन्हें कुछ पता नहीं चलता कि कोई नई गाड़ी की टेस्टिंग हो रही है, और जो कार मेकर है बढ़िया अपनी पावर ट्रेन की और अपने इंजन की टेस्टिंग कर लेते हैं बिना कोई इंटरफेरेंस के। और इसका आपको बढ़िया एग्जांपल देता हूं कि जब टाटा अपनी हैरियर को लॉन्च करने वाले थे और अपनी सफारी को, तो उस गाड़ी की जो पावर ट्रेन है और जो उसका व्हील बेस है उसकी टेस्टिंग टाटा अपनी लैंड रोवर डिस्कवरी को यूज करके कर रहे थे। मतलब अंदर से जो इंजन है, जो व्हील बेस है, जो गियर बॉक्स है वो हैरियर वाला है, लेकिन जो बाहर से बॉडी है, जो डब्बा है वो लैंड रोवर डिस्कवरी वाला है। और इससे जो आम लोग हैं उन्हें पता नहीं चलने वाला कि ये टाटा की एक नई गाड़ी है और बढ़िया टाटा अपनी टेस्टिंग कर रही है। फिर दोस्तों जब ये वाला टेस्ट कंप्लीट हो जाता है, जो गाड़ी है वो पास हो जाती है इस वाले टेस्ट में, तो अगला टेस्ट आता है जो कि थोड़ा और गंभीर होता है और थोड़ा और मुश्किल होता है, जिसका नाम है म्यूल टेस्टिंग, जिसमें जो गाड़ी की एग्जैक्ट बॉडी है, जो एग्जैक्ट व्हील बेस है और जो एग्जैक्ट उसकी पावर ट्रेन है उसकी टेस्टिंग करनी होती है कॉम्बिनेशन में। तो मतलब जो गाड़ी है उसे ऑलमोस्ट पूरा बनाना होता है और उसकी टेस्टिंग करनी होती है। पर दोस्तों जो हमारे कार मेकर है अभी आपको दिखाना चाहते नहीं है कि गाड़ी ऐसे एकदम सुंदर सुशील दिखती है, आपको कुछ नहीं दिखाना चाहते वो। तो इसमें जो कार मेकर है वो क्या करते हैं कि जो गाड़ी की बॉडी है उसमें बहुत ही मोटी मोटी फोम की पैडिंग कर देते हैं उसकी एजेस में, उसके वो वाले डिजाइन पार्ट्स में जो कि कार मेकर को छुपाने हैं। कि मान लो जो कार मेकर है उसने अपनी गाड़ी की डिक्की ऐसे बहुत ही सॉलिड सी बनाई है, बहुत ही खूबसूरत बनाई है, और जो कार मेकर है उसे दिखानी नहीं है, तो वो क्या करेंगे कि जो अपनी गाड़ी है उसकी बूट पे या फिर बूटी पे ऐसे बड़े बड़े थर्माकोल या फिर फोम कुछ लगा देंगे और जो गाड़ी है उसकी लुक्स को ऐसे मोटा मोटा बना देंगे ताकि जो आसपास के लोग हैं उन्हें पता न चले कि कौन सी गाड़ी है और उसकी लुक्स कैसी है। और इसका बढ़िया एग्जांपल है किया सोनेट की जब किया सोनेट की टेस्टिंग हो रही थी तो किया ने इस गाड़ी की बैक को ऐसे कुछ ज्यादा फुला दिया था, कुछ ज्यादा बड़ा बना दिया था, जिससे जो आसपास के लोग हैं उन्हें लगे कि कोई ऐसे बड़ी सी गाड़ी है, ऐसे फुलावटी सी गाड़ी है जो कि उन्हें पता न चले कि कौन सी है, लेकिन अंदर से किया को ही पता है कि वो किया की सोनेट है, एक छोटी सी सब 4 मीटर गाड़ी है जिसकी डिक्की बिल्कुल है ही नहीं ऐसी। और इस वाले स्टेज में जो कार मेकर है अपनी जो गाड़ी की लाइटें वगैरह है उसे भी चेंज करके थोड़ी डमी लाइटें लगा देते हैं ताकि जो गाड़ी के लुक्स है बिल्कुल भी ना पता चले। और ऐसा महिंद्रा ने किया था जब वो अपनी XUV 700 की टेस्टिंग कर रहे थे या फिर अपनी स्कॉर्पियो की टेस्टिंग कर रहे थे, जिसमें महिंद्रा ने इन गाड़ियों के सामने ऐसे गोले वाली लाइटें लगा दी थी जिससे पता न चले कि जो गाड़ियों की लाइट है कैसी दिखने वाली है। फिर दोस्तों सबसे गंभीर वाली और थर्ड स्टेज ऑफ टेस्टिंग आती है, जिसमें जो पूरी कंप्लीट गाड़ी है उसकी पूरी कंप्लीट टेस्टिंग होनी होती है, जिसमें गाड़ी के सारे सेंसर, उसके सारे ABS वगैरह के कंट्रोल, उसकी सारी लाइटें वगैरह, उसके सारे फीचर वगैरह सबकी टेस्टिंग करनी होती है डिफरेंट डिफरेंट टेरेन्स में और डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कि जो गाड़ी के हर एक फीचर है क्या वो परफॉर्म कर पा रहे हैं और कोई मैल फंक्शन तो नहीं हो रहा। क्योंकि दोस्तों कार मेकर ऐसा चाहते नहीं है कि आप मान लो अपनी गाड़ी को लद्दाख में लेके जा रहे हो और आप क्लेम कर रहे हो कि जो गाड़ी है उसमें 4 व्हील ड्राइव है, लेकिन वो एंगेज ही नहीं हो रहा और आपकी थोड़ी बेइज्जती हो रही है अपने दोस्तों के आगे कि भाई मेरी गाड़ी तो 4 व्हील ड्राइव थी, ये तो चली नहीं रही। या फिर दोस्तों आप अपनी गाड़ी को राजस्थान लेके जा रहे हो और जो इंजन है इतना ज्यादा गर्म हो जाता है कि उस पर आप ऐसे अंडे वंडे पका रहे हो, तो जो कार मेकर है ऐसा भी नहीं चाहते एकदम उन्हें हर एक एक्सट्रीम सिचुएशन में अपनी गाड़ी को टेस्ट करना है, उसके हर एक पार्ट को, ये सारा कुछ जो है एकदम सही काम कर रहा है। और दोस्तों इस वाले टेस्ट में जो कार मेकर्स है ऐसे फोमिंग वगैरह कर नहीं सकते गाड़ी की बॉडी में, क्योंकि इससे गाड़ी की जो एरोडायनामिक एफिशिएंसी होती है थोड़ी खराब होती है, और साथ ही में ये फोम की पैडिंग करने से जो गाड़ी का वेट है वो भी काफी बढ़ जाता है और इससे गाड़ी की रियल एकदम असली टेस्टिंग हो नहीं पाती जो कि कार मेकर्स को चाहिए। और अब दोस्तों आजकल के टाइम में जो कार मेकर है 2 और प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। पहली है कि जो हर एक गाड़ी है उसमें बहुत ही सारे आजकल सेंसर आने लग गए हैं और ये सारी पैडिंग वगैरह करने से जो सेंसर है वो काम नहीं करते। और सेकंड क्या हो रही है कि आजकल हर एक बंदे के पास कैमरा है और वैसे अपने फोन को उठा के किसी भी गाड़ी की फोटो वोटो खींच लेता है जिसकी टेस्टिंग चल रही है। और फोन आप सबके पास भी है, सब्सक्राइब कर लो भाइयों, हमारे 5,97,000 सब्सक्राइबर हो गए, 5,98,000 होने वाले हैं, सिर्फ 2,000 आते हैं 6 लाख में। तो भाइयों जाके सब्सक्राइब कर लो एक रियल कार्वर्सल प्रो बनने के लिए, और पहले जाके करो, मैं वेट करूंगा आपकी, और उसके बाद जो वीडियो है उसे कंटिन्यू करेंगे। तो चलो कर लिया होगा आप सबने, विश्वास आप सब पे, तोड़ना मत विश्वास, आपको स्पाई शॉट की कसम।
और बाकी लाइक वाला बटन भी दबा देना जो वीडियो एल्गोरिदम में आएगी और थोड़ा बढ़िया इसकी रीच बढ़ेगी। तो इसलिए कार मेकर्स को कुछ ऐसा सुझाव चाहिए था जिससे वो ये सारी प्रॉब्लम्स को टैकल कर ले। तो इसलिए दोस्तों वो सोचते गए, इंजीनियर्स को बुलाते गए और फिर उन्हें इंस्पिरेशन मिली 1970 से, वर्ल्ड वॉर 1 से, जिसमें एक नए कंसेप्ट का इजाद हुआ था ब्रिटिश नेवी के द्वारा जिसका नाम था डैजल शिप्स। जिसमें जो ब्रिटिश नेवी है उन्होंने क्या करा कि जो अपनी सारी शिप्स है उन्हें 2 डिफरेंट कलर में पेंट करना शुरू कर दिया, ऐसे डिफरेंट पैटर्न्स में, जो कि कलर थे व्हाइट और ब्लैक। और ये उन्होंने इसलिए करा क्योंकि ये दोनों कलर्स एकदम एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट में होते हैं अपने एक दूसरे के, जिससे क्या होता है कि जो एक इंसान का दिमाग होता है उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है उस वाली चीज की एग्जैक्ट शेप बताना या फिर एग्जैक्ट साइज बताना थोड़े डिस्टेंस से, क्योंकि इसको पूरा ऐसे कंसेप्चुलाइज करना इंसानी दिमाग के लिए थोड़ा ऐसे मुश्किल होता है। और इससे फिर उस टाइम में जो एनिमी वाली शेप्स है उन्हें मुश्किल होता था इस वाली शेप की एग्जैक्ट शेप वगैरह पता लगाना, और इस पे फिर बम गिराने थोड़े मुश्किल होते थे। तो इसलिए फिर जो हमारे कार मेकर है उन्होंने भी ये वाली टेक्निक का यूज करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने इस वाले डैजल पैटर्न को अपनी कार्स में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जिसमें जो कार मेकर्स है उन्होंने स्पेसिफिकली इंजीनियर्स हायर करे होते हैं जो कि ऐसा पैटर्न बनाते हैं जो कि हर एक गाड़ी के लिए डिफरेंट होता है, जो कि जो गाड़ी के लुक्स है उसकी मेन बॉडी लाइंस है उसे ऐसे हटा सा देता है या फिर ऐसे कैमोफ्लेज से कर देता है, और जो इंसानी दिमाग है उसके लिए मुश्किल होता है उस गाड़ी की एग्जैक्ट लुक्स को पता लगाना। और साथ ही में ये जो पैटर्न्स बनाए जाते हैं इन्हें ऐसा बनाया जाता है कि जो एक कैमरे का ऑटो फोकस है एकदम आसानी से उस पे फोकस करना पाए और वो जो बैकग्राउंड है उसमें अपने आप ही ब्लेंड हो जाए। तो इससे अगर कोई भी बंदा ऐसे फोन उठा के ऐसे गाड़ी की फोटो खींचने लग जाता है, मान लो मैं इस बोतल की फोटो खींच रहा हूँ, तो ऐसे मतलब इसमें तो आ जाएगा, पर उसमें क्या होगा कि जो कैमरे को ऑटो फोकस है एकदम पूरी गाड़ी की जो डिटेल्स है उसको ले नहीं पाएगा अपने फोकस में, और जो गाड़ी की एग्जैक्ट लुक्स है वो पता नहीं चल पाएगी। और साथ में ये जो कैमोफ्लेज होता है इसके पेपर की थिकनेस एक बाल से भी कम होती है, तो इससे जो गाड़ी है उस पर वेट भी ऐड नहीं होता ज्यादा, और जो गाड़ी की पूरी एरोडायनामिक एफिशिएंसी वगैरह है वो पूरी टेस्ट हो पाती है, और जो गाड़ी के सेंसर है वो भी काम कर पाते हैं। पर दोस्तों जो स्टोरी है यहाँ पे एंड नहीं होती, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनकी रोजी रोटी इसी काम से चल रही है, जो कि ये सारे जो कैमोफ्लेज वाली गाड़ी होती है इनके स्पाई शॉट खींच के जो मीडिया वेबसाइट्स होती है उन्हें बेचते हैं, और इन्हें अच्छे खासे 600 से लेके $1000 के बीच में मिलता है एक स्पाई शॉट के। तो अगर आप ऐसे कोई भी स्पाई शॉट खींच रहे हो तो आप ऐसे ले सकते हो भाई, इंडिया में चलो आप 5000 ही ले लो तब भी आपके मजे हो जाएंगे, बढ़िया जाके कुछ खरीद वरीद लेना अपने लिए। और ये जो स्पाई शॉट खींचने वाले लोग होते हैं इनके पास काफी हाई ग्रेड कैमरास होते हैं जो कि खुद ही मैनुअल फोकस करके जो गाड़ी की पूरी एजेस है उसको कवर कर लेते हैं और बढ़िया जो गाड़ी की फोटो है खींच लेते हैं। और फिर कुछ लोग होते हैं जो कि इन वाले स्पाई शॉट को देख के, थोड़ी गाड़ी की एजेस वगैरह को देख के थोड़े बहुत इनके रेंडर बना लेते हैं, और जो पूरी दुनिया है उसे पता चल जाता है कि जो गाड़ी है कैसी दिखने वाली है। और इसमें दोस्तों आपको लगेगा कि जो कार मेकर है उसका जो पर्पस है वो तो डिफीट ही हो गया अगर सारे लोगों को पता चल गया कि जो गाड़ी है उसकी लुक्स कैसी होने वाली है। पर दोस्तों ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कार मेकर है उन्हें काफी बेनिफिट होता है इन वाले स्पाई शॉट से, क्योंकि उन्हें करोड़ों रुपए की फ्री एडवर्टीजमेंट मिल जाती है। क्योंकि कोई भी अगर बंदा स्पाई शॉट खींच रहा है गाड़ी का तो वो किसी भी आर्टिकल्स वाली वेबसाइट को ये वाले सारे स्पाई शॉट बेचेगा, और फिर वो जो वेबसाइट है उसे काफी लोग देखेंगे, फिर काफी सारे सोशल मीडिया हैंडल्स भी उन्हें अपने हैंडल पे डालेंगे, काफी सारे यूट्यूबर्स मेरी तरह उन पे वीडियो बनाएंगे, और जो कार मेकर है उसे करोड़ों रुपए की फ्री एंटीसिपेशन मिल जाती है अपनी गाड़ी के लिए। तो इसलिए दोस्तों कार मेकर के लिए भी बढ़िया हो जाता है कि ऐसे काफी सारे लाखों लोगों को पता चल जाता है कि ये वाली नई गाड़ी लॉन्च होने वाली है जिसमें ये वाले फीचर होने वाले हैं या फिर ऐसी लुक्स होने वाली है, और वो फिर वेट करते हैं उस गाड़ी का और उसके लॉन्च का। और इसलिए दोस्तों अगर आप देखें तो जो काफी सारे कार मेकर है काफी क्रिएटिव भी हो गए हैं ये स्पाई शॉट्स को लेके और एक कैमोफ्लेज को लेके, जिसमें एक लैंड रोवर बहुत ही क्रिएटिव है, क्योंकि जब उनकी डिस्कवरी नई वाली लॉन्च होने वाली थी 2016 में, तो उन्होंने क्या करा कि जो अपने थोड़े बहुत एम्प्लॉयज हैं उनके बच्चों को बोला कि थोड़ी ऐसे डिजाइन वगैरह या फिर ड्राइंग वगैरह बनाओ, और वो जो बच्चे ने ड्राइंग्स बनाई उन्हीं को ऐसे एक पूरे फ्रेम में डाल के अपनी गाड़ी पे लगा दिया और बढ़िया उनके कैमोफ्लेज बन गए, और इससे थोड़ा पीआर भी मिल गया उन्हें और बच्चों की सहमति भी मिल गई। तो और क्या चाहिए जिंदगी से। या फिर दोस्तों जब जैगुआर की XF शूटिंग ब्रेक लॉन्च होने वाली थी तो इन्होंने क्या करा कि जो अपनी गाड़ी है उसे पूरा ऐसे टेनिस बॉल से भर दिया, क्योंकि इसके लॉन्च के आसपास कोई टेनिस टूर्नामेंट होने वाला था, तो इसलिए गाड़ी काफी ऐसे आकर्षित सी लग रही थी, ऐसे ग्रीन कलर में काफी ऐसे टैंगी सी। या फिर जो ऑडी है वो भी काफी स्मार्ट है अपने स्पाई शॉट्स को लेके, जो कि अपनी गाड़ी में ऐसे ब्लैक रेड व्हाइट ब्लू वगैरह के कॉम्बिनेशन के ऐसे काफी स्टाइलिश वाले अपनी गाड़ी पे कैमोफ्लेज कवर्स लगाते हैं, ताकि जो गाड़ी है थोड़ी सेक्सी भी दिखे अगर उसकी टेस्टिंग हो रही है या फिर उसके स्पाई शॉट निकल रहे हैं। जब दोस्तों बेंटली अपनी फ्लाइंग स्पर का एक नया वाला वर्जन लॉन्च करने वाले थे तो उन्होंने क्या करा कि जो गाड़ी की लाइट्स है उसे छुपाने के लिए एक ऐसे कोई भी नॉर्मल सी गाड़ी ले ली और उसकी लाइटों का प्रिंट आउट लगा दिया गाड़ी की लाइटों पे, ताकि जो लोग हैं उन्हें समझ ही ना आए कि जो गाड़ी है कैसी उसकी लाइटें होने वाली है। तो इसलिए दोस्तों ये जो स्पाई शॉट की हम बात करते हैं ये भी अपने आप में एक इंडस्ट्री टाइप बन गई है कार ब्रांड्स के बीच में और साथ ही में कंज्यूमर्स के बीच में, जिसमें जो कार मेकर अपनी कार्स को बना रहे हैं उस पर कैमोफ्लेज लगा रहे हैं, जो स्पाई शॉट वाले लोग हैं उनको खींच रहे हैं, अपनी जो स्पाई शॉट्स
वगैरह है वो बेच रहे पब्लिशिंग वेबसाइट्स को, वहां से लोग देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स वगैरह देख रहे हैं और बढ़िया उसकी पूरी रीच बढ़ा रहे हैं। तो यही आजकल चल रहा है कार इंडस्ट्री में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज सब्सक्राइब करना अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखनी है।